नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। देखिए, बीते दिनों लगातार आरजेडी की चर्चा हो रही थी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लंबे समय से ना तो कार्यालय आ रहे थे, ना ही आरजेडी के किसी भी कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे थे। और जब मीडिया के सवाल आरजेडी कार्यकर्ता से होते थे, नेताओं से पूछा जाता था कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कहां हैं, तो जवाब मिलता था कि देखिए, वो उनकी तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है, इसलिए वो कार्यालय नहीं आ रहे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह की उम्मीदवारी थी। आरजेडी के सिंबल पर अजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था और उसमें करारी हार हुई, जबकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का गढ़ रहा है। खुद जगदानंद सिंह वहां से जो है लगातार जीतते रहे, लेकिन जब अजीत सिंह की करारी हार होती है, उसी समय से कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह काफी बुझे बुझे से रहने लगे। वो इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो कहीं न कहीं आरजेडी की अध्यक्ष पद से उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। लालू प्रसाद यादव से उन्होंने इस मामले पर बात भी की, अपने इस्तीफे भी भिजवा भी दिया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मना लिया। लेकिन जगदानंद सिंह उसी समय से कहीं न कहीं कार्यालय नहीं आते थे और उनकी गतिविधियां भी कम होती चली गई। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जो ऐसा लग रहा था कि अब जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय आएंगे, तमाम गतिविधियों में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आरजेडी कार्यालय में जगदानंद सिंह के अनुशासनात्मक जो तरीके हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी भूमिका रही है तमाम चीज़ों को लेकर के। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि देखिए, कई सारे वर्कर जो है हार के कारण को भी कहा जा रहा है कि बहुत सख्त हैं जगदानंद सिंह। उनके अनुशासन को लेकर के ही देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, आरजेडी जैसी पार्टी में ऐसे ही अनुशासन वाले लोग होने चाहिए जो तरीके से तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो है सिस्टमैटिक रखते थे। तो ये अलग अलग तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि बढ़ती उम्र और बिगड़ता स्वास्थ्य भी एक इस्तीफे का मुख्य कारण उस समय हुआ था। और कहा जा रहा है कि अजीत सिंह की हार ने उन्हें बहुत निराश किया। जगदानंद सिंह को ये उम्मीद नहीं थी कि अजीत सिंह तीसरे नंबर पर आएंगे रामगढ़ में, और कहीं न कहीं इन बातों से उन्हें सदमा लगा। वहीं सूत्रों के अनुसार देखिए, कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, 80 वर्ष के जो है पार हो चुके हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उन्हें घिर रखी है। इसके चलते हुए सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहते हैं। रामगढ़ उपचुनाव में बेटे की हार ने इस फैसले को और मजबूत कर दिया। वे इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पक्ष छोड़ना चाहते थे। हालांकि पार्टी के अंदर कुछ लोग इस हार के लिए जगदानंद सिंह के सख्त अनुशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से इस्तीफे 3 साल पहले ही जगदानंद सिंह ने इसी पद के लिए इस्तीफा दिया था और उस समय लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मना लिया था। उन्हें कहा था कि नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए, आप आते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहीं जगदानंद सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए, वो जिस तरह से ईमानदारी और मेहनत के साथ उन्होंने पार्टी को सींचा, आगे बढ़ाया, आरजेडी जैसे दल को अनुशासित रखने की भरपूर कोशिश की। और कई ऐसे मामले हैं जब जगदानंद सिंह का राजनीतिक सफर जो है कहा जा रहा है काफी लंबा है। वो बक्सर से सांसद रहे, रामगढ़ से विधायक रह चुके, और उनके बेटे अजीत सिंह का चुनावी प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा। वहीं उनके दूसरे बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हैं। सुधाकर सिंह ने 2020 में रामगढ़ से विधायक चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीट छोड़ दी, और जिसके कारण जो है उपचुनाव भी हुआ। और कहा जा रहा है कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, उसमें जगदानंद सिंह की बड़ी भूमिका रही। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं, कई सारी कहानियां हैं। लेकिन जगदानंद सिंह के अनुशासन को लेकर के जो है एक धरा ऐसा भी है, मैं जिन्होंने कहा कि नहीं, आरजेडी के लिए वो बहुत मुफीद थे, पार्टी को सिस्टमैटिक रखते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि इतने सख्त और इतने जो है गंभीर व्यक्ति इस तरीके से इस पद पर रहे। तो अलग अलग जो है लोग अपनी अलग अलग बात रखते हैं। लेकिन जगदानंद सिंह कुल मिलाकर के उम्र का हवाला तो है ही, लेकिन अपने बेटे अजीत सिंह के हार के बाद जो है कहीं न कहीं राजनीति से उन्होंने दूरी बना ली थी और वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जगदानंद सिंह
के बदले देखिए आरजेडी को नए प्रदेश अध्यक्ष, और आज जो है नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के देखिए उम्मीदवारी भी जो नामांकन भी है। मंगनी लाल मंडल लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगी, पुराने करीबी, समाजवादी विचार के मानने वाले मंगनी लाल मंडल, अब मंगनी लाल मंडल के ऊपर कंधे पर जो है बड़ी जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव ने दी है। तेजस्वी यादव भी जो है हम कहीं न कहीं समर्थन देते हुए, और अब कहा जा रहा है कि मंगनी लाल मंडल ही आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और मंगनी लाल मंडल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि सामने बिहार में विधानसभा के चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मंगनी लाल मंडल किस तरीके से अपना नेतृत्व जो है वो उसका फायदा आरजेडी को दिलाते हैं, और चुनाव में क्या कुछ उनकी अपनी रणनीति होती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।